नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मां काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है, देखा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं। दवाइयों का सेवन करने के बावजूद भी वे स्वस्थ नहीं हो पाते। निरंतर दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन उनकी बीमारी उनका साथ नहीं छोड़ती, हमेशा उनके पीछे ही लगी रहती है। हो सकता है ऐसा ग्रहों के कारण हो रहा हो, क्योंकि जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना बेहद आवश्यक होता है। ग्रह अपनी चाल बदल लेते हैं और उनके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन पर तमाम प्रकार के दुष्प्रभाव डालते हैं। बहुत से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें रोगों से घिरवा देते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आकर हमें घेर लेती हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन ग्रहों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, यही सब आपको बताने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माता दी दर्शकों, जय माता। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि आचार्य जी 30 सालों से ज्यादा समय से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आचार्य जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, हस्तरेखा एक्सपर्ट हैं, फेस रीडिंग कर लेते हैं, आपको रत्नों के बारे में जानकारियां दे देते हैं, रत्न एक्सपर्ट हैं आचार्य जी। इसके साथ साथ ही कदकाठी देखकर आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य जी के द्वारा आपका मार्गदर्शन हो जाए, माँ काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि आचार्य जी माँ काली के बहुत बड़े उपासक हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज बात करेंगे उन लोगों के लिए जो रोग हमेशा रोगों से घिरे रहते हैं, उनके रोग दूर नहीं होते, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं हो पाते। कौन से ग्रह को हम इसके लिए कारक मान सकते हैं? कुंडली में जो छठा घर होता है वो रोग का घर होता है। उससे पता लगता है छठे घर से कि बंदा जो है रोगी है, या छठा घर जो है शत्रु रोग ऋण का होता है। और देखना पड़ता है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा। और जिस किसी को भी रोग है, मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ, हमने ये 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला है, जो 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध है। ये आप पहने, ये आपकी बड़ी मदद करेगी रोग के लिए। ये हर तरह का रोग मिटाती है, सब चीज करती है, और आपको सिर से लेकर पांव तक ठंडक ही ठंडक इसको पहनते मिलेगी। मन में शांति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये गुरु ग्रह के लिए भी होती है, लेकिन इसको पहनने के बाद ये नहीं कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे आप, लेकिन ये माला पहनिए, आपका जो रोग है उसमें ये आपको बहुत मदद करेगी, आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। इस माला को धारण करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाते हैं। और किस किस प्रकार की समस्याओं में कारगर होती है ये माला, ये हम आपसे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। मैम मेरा नाम विनीत है। जी विनीत जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैम मुझे आचार्य जी से बात करनी है। जी बिल्कुल, आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं। बोलिए विनीत जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। आचार्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले बहुत परेशान था और 2 चुनाव लड़ चुका था आचार्य जी में, और दोनों चुनाव में मेरी बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। मेरे घर में वास्तु दोष था, आपने बताया था। और जब से मैंने आपकी पुखराज और ये रुद्राक्ष की माला धारण की है आचार्य जी, आप यकीन मानो मैं जिला पंचायत का चुनाव जीत गया। मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ आचार्य जी, बस पूछो मत। दूसरी बात आचार्य जी, मुझे विधानसभा के चुनाव की तैयारी करनी है, तो मैं ऐसा क्या करूं, या कोई मार्गदर्शन है मेरे लिए? आपने क्या क्या पहना हुआ है, मैंने फिर से बताइए। पुखराज दिया था सर, पुखराज दिया था आचार्य जी, और रुद्राक्ष की माला। और मेरे घर में वास्तु दोष बताया था आपने, उसका भी आपने निवारण किया था जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/2/88। स्थान? हेलो,
स्थान बताइए, कहाँ पैदा हुए थे? मुजफ्फरनगर, समय? उत्तर प्रदेश। समय? समय सुबह के 9:30 बजे। देखिए, आपको कुछ भी नहीं पहनना है। हर शनिवार काली के मंदिर में जाकर आपने 2 नींबू चढ़ाने हैं और जो मन में मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं वो उनसे मांगिए। वो आपका काम बहुत बढ़िया करेंगे और आप पे मेहरबान है और आपका सारा काम उन्हीं ने करना है। उनसे जो मांगोगे, आपका समय भी सही चल रहा है, सब चीज सही है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन आप शनिवार उधर जाइए और 2 नींबू जो है वहां पर चढ़ाकर आइए। जी हाँ, बिल्कुल विनीत जी, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे आचार्य जी के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। कोई अन्य प्रकार की जिज्ञासा, कोई सवाल मन में है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस है मात्र 1100 रुपए। और बाकी के दर्शक भी लगातार कॉल करते रहे, आचार्य जी से बात करते रहे। जीवन की कठिनाइयां कैसे समाप्त होंगी, कैसे जीवन आसान होगा, ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। रत्नों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। यदि आप जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मात्र 1100 रुपए अपॉइंटमेंट फीस है। तो देरी किस बात की, फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें और प्राप्त कर लें अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, रोग मुक्त होने के लिए इस माला को धारण किया जा सकता है। क्या इस माला को धारण करने के कोई नियम भी है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि आपने बताया कि सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी धारण कर सकता है। लेकिन स्त्रियों के लिए कोई समय ऐसा आ जाता है जब वे पूजा पाठ नहीं करती हैं, तो ऐसे समय में उनको क्या करना चाहिए? ये सिर्फ एक ही जगह आप नहीं पहन सकते। जब शमशान भूमि में जाते हैं तो इस माला को आप अपने घर में जो मंदिर है वहां उतार कर जाएंगे और शमशान घाट आने के बाद से आप जो है इसको नहा धो के पहन लेंगे। ये माला फिर से आपको वही काम करेगी जो पहले करती थी और इसका कोई परहेज नहीं है। प्लस इसको आप सोमवार को 8 बजे से पहले पहन सकते हैं, ये प्राण प्रतिष्ठित है। और या वीरवार को, बृहस्पतिवार को आप 8 बजे से पहले पहन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि स्त्रियां इसको पहनकर रख सकती हैं, ऐसा कोई परहेज नहीं है। लेकिन इसको पहनने का समय निर्धारित है, इसको 8 बजे से पहले ही पहना जाता है दिन के अनुसार, जैसे कि आपने बताया है। बहुत से लोगों को अचानक से पैरालाइज हो जाता है, सालों सालों तक बिस्तर पर रहते हैं, बहुत सारी दवाइयां खा लेते हैं, तमाम इलाज करवा लेते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाते, अन्यथा उनका जीवन समाप्त ही हो जाता है अंत में। तो ऐसे जातक इस माला को धारण कर सकते हैं? यदि हाँ, तो उसको धारण करने के बाद उनके अंदर कैसे बदलाव देखे जा सकते हैं? ये माला तो 100% पहन सकते हैं। प्लस जन्म कुंडली से उनका लगन देखना पड़ता है, जो उनके शरीर का मालिक है। जो हमारी कुंडली में लगन है वो है आप, आपकी कुंडली में जो लगन है वो है आप। उससे पता लगता है कि आप क्या हैं और आपको क्या तकलीफ है। प्लस ये माला तो आपकी 100% मदद करेगी। मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूं, ये माला पहननी है, आपके कई रोगों के काम आएगी, आपके कई ग्रहों के काम आएगी। इस माला को जितने भी भगवान हैं सब ने पहनी, रामचंद्र जी ने पहनी, हनुमान जी ने पहनी, लक्ष्मण जी ने पहनी। आपका शिव की जटाओं से लेकर आपके बाजू से लेकर पांव तक आपको रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष मिलेगा। और ये शिव से आंसुओं से प्रकट हुई ये माला है। ये बहुत ही मतलब शुद्ध माला है, इसको आप पहनिए। ये हर तरह से हर काम में काम करेगी आपका। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं चमत्कारी साबित होगी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये जो माला है रुद्राक्ष की माला, ये अभिमंत्रित है,
1.25 लाख मंत्रों से इसको अभिमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही ये जो माला है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसको धारण करने के बाद आपके तमाम प्रकार के रोग, दोष, कलेश, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो माला है पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है और इसको अभिमंत्रित किया गया है। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। इसको धारण करने के बाद आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं कि आप खुद नहीं सोच पाते हैं। तो देरी किस बात की, कॉल करें, इस माला को मंगाएं, इसको धारण कर लें और अपनी सारी समस्याओं से निजात पालें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, कौन सा रत्न आपको धारण करना है, कौन से हाथ में करना है, कौन सी उंगली में करना है या फिर गले में करना है, ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आपको निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। आप 12 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जन्म पत्रिका बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मात्र 1100 रुपए आपकी अपॉइंटमेंट फीस ली जाएगी। इसके साथ साथ ही यदि आप रत्न मंगाना चाहते हैं, उनको धारण करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको रत्न भेजे जाते हैं, जिसका कोई कुरियर चार्ज नहीं होता। कोई भी रत्न हो, पन्ना हो, मोती हो, ओपल हो या फिर कोई भी रत्न हो, पुखराज हो, नीलम हो, आप उन रत्नों को मंगा सकते हैं। हर स्टोन ओरिजिनल होता है, 6.25 रत्ती से ऊपर का होता है। इसके साथ साथ ही प्राण प्रतिष्ठित होता है। विविध सर्टिफिकेट आपके पास भेजा जाता है। इसके साथ साथ ही पंच धातु की रिंग में होता है, एडजस्टेबल होता है। 5000 रुपए में इतनी सारी खूबियां, ओरिजिनल रत्न सर्टिफिकेट के साथ, प्राण प्रतिष्ठित, अंगूठी में जड़ा हुआ, पंच धातु में जड़ा हुआ और आपको भेजा जाता है, जिसका कोई कुरियर चार्ज नहीं लिया जाता, तो कहीं से प्राप्त नहीं होता। आप भी ये रत्न मंगा सकते हैं, इसको धारण कर सकते हैं, जीवन को आसान बना सकते हैं, बहुत सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, हर घर में देखा जाता है हर दूसरा व्यक्ति बीमार होता है। खासकर अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो इस समय हर कोई भयभीत है, हर कोई डरा हुआ है, हर कोई चाहता है कि किसी प्रकार से खुद को बचा पाए, ऐसे समय में खुद को सुरक्षित रख पाए। किस प्रकार से वे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, हम ही आपसे जानेंगे। फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुभ नाम बताएं। नमस्कार मैम, मेरा नाम राजू है। नमस्कार, और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम, एक्चुअली क्या है, मेरा होटल था, मेरा नुकसान हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ मैम। बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जन्म की तारीख बताएं। मैम मेरा जन्म है 1986। तारीख बताएं, महीना बताएं। हाँ जी, मेरा जी 21 मई। 21 मई 1986। जन्म का समय बताएं। मेरा मॉर्निंग टाइम है, ये 5:30 का। सुबह 5:30 बजे। जन्म स्थान बताएं अपना। मैम दिल्ली है, सफदरजंग। जी, आप 1 से लेकर 10 तक में कोई भी अंक बोले। मैम 3। जी, निश्चिंत हो जाएं बिल्कुल। देखिए, आपकी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की दशा भी चल रही है। और जरूरी नहीं, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, शनि की 7.5 देती भी है, लेती भी है। और आपकी जो है शनि की दशा भी चल रही है, इसलिए हमको 7.5 को देखना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप एक नीली हमारे कार्यालय से सिद्ध की हुई मंगाइए, उसको राइट हैंड में आपने पहनना है। विधि आपके पास जब वो नीली आएगी, आपको रिंग समेत आएगी, आपके घर में आएगी, कोरियर समेत आएगी। उसमें लिखा होगा, विधि भी लिखी होगी, समय भी लिखा होगा, वो पहननी है। और लेफ्ट हैंड में आपने एक पन्ना पहनना है, वो भी आप कार्यालय से ले सकते हैं। आपको काफी राहत मिलेगी, 90% तक आपको राहत मिलेगी और आप अपने आप को अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि आपके कहने के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है अपने घर की तोड़फोड़ करके सब चीजें सही करवाने में, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि बिना तोड़फोड़ के मात्र इसको घर में स्थापित कर लेने से कोई भी वास्तु दोष हो, वह तमाम प्रकार की जितनी भी समस्याएं हो, उन सबको दूर कर देता है ये यंत्र। तो जैसे कि आपने बताया कि इसको घर में स्थापित कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इसको कैसे मंगा सकते हैं दर्शक, इसकी कीमत क्या है? इसको आप कोरियर थ्रू मंगा सकते हैं, कोरियर का कोई चार्ज नहीं। जब ये आपके घर में यंत्र प्लस विभूति पहुंचेगी,
आपने कोरियर वाले को पेमेंट तब करनी है। इसकी मात्र कीमत 1800 रुपये रखी हुई है, जो कि हर कोई ले सके और हर कोई इस चीज का फायदा उठा सके। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि यदि आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो आप जरूर इसको मंगा लें, इसको घर में अपने स्थापित कर लें, ताकि आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाए। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मंदिर कैसे, कौन सी दिशा में लगाएं, कौन सी दिशा में हम लोग अपना शयन कक्ष बनाएं, कौन सी दिशा में हम लोग अपना रसोई घर बनाएं, कैसे किस सामान को किस दिशा में रखें। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र इसको अपने घर में मंगाकर स्थापित कर सकते हैं, वास्तु दोष यंत्र को अपने घर में मंगाकर रख सकते हैं, और जैसा भी दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। घर का माहौल शांत हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जाएं कोसों दूर चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का घर में वास हो जाएगा। तो आप जरूर इसको मंगा लें और स्थापित कर लें। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। इसके साथ ही एक विभूति आती है जो कि अभिमंत्रित होती है, सिद्ध होती है। इसका छिड़काव अपने घर में करना होता है गंगा जल के साथ। आपके घर के सारे रोग, दोष, कलेश सब नष्ट हो जाते हैं। तो आप इसको जरूर मंगा लें और घर में स्थापित कर लें। इसके साथ ही एक बार और आपको बताना चाहूंगी, रत्नों के बारे में निःशुल्क परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो 12 बजे से लेकर 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हैं तो आप मात्र 1100 रुपए में अपने जीवन के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जब लोग इस माला को धारण कर लेते हैं तो इसका असर कितने समय के बाद देखने के लिए मिलता है? इसका असर पहनते ही 24 घंटे के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाता है। आपका जो शरीर है खुलना शुरू हो जाता है। कोई बंधन है, कोई जादू है, कोई टोना है या कुछ है, या कहीं आपने पैर रख दिया या कुछ कर दिया, वो सब चीज समाप्त हो जाती है। सिर से लेकर पांव तक आपको रिलीफ ही रिलीफ मिलता है। आपको इतना आनंद आएगा कि आप बोलेंगे कि हाँ जी, कमाल हो गया। जी बिल्कुल। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतना जल्दी किसी चीज का असर देखने के लिए मिलना, ये तो किसी चमत्कार से कम हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये माला तो शिव जी के आंसुओं से प्रकट होता है। रुद्राक्ष उनकी माला है, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है, जो इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके साथ ही अभिमंत्रित है 1.25 लाख मंत्रों से। तो मेरे ख्याल से इसको जरूर सभी लोगों को धारण कर लेना चाहिए, ताकि उनकी समस्याएं जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। आचार्य जी, जब लोग रत्नों को धारण करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। धारण करते ही सोचते हैं कि इसका असर तुरंत हो जाए, और उतारने के बाद सोचते हैं कि क्या पता अगर किसी ने गलत पहन लिया तो, कि हो सकता है उसका जो साइड इफेक्ट है वो अभी तक हमारे साथ होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रत्न जो है कितने समय में अपना कार्य शुरू करते हैं, और उनको उतारने के कितने समय तक उनके, अगर किसी ने गलत रत्न पहन लिया तो उसका दुष्परिणाम उनको झेलना पड़ता है? रतन पहनते ही अपना असर थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आपके शरीर में 40 दिन तक घुलते हैं, 30 से 40 दिन लगते हैं। उसके बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने कोई गलत रतन पहना है और मेरे से परामर्श करते हैं और मैं उतारने को कहता हूं, तो आपको उसी टाइम फोन पर कहता हूं आपने ये गलत रतन पहना हुआ है, अगर आपने मेरे से बातचीत करनी है तो अभी ये रतन उतारिए। और आप ही लोग बोलते हैं कि 5 मिनट में हमारे साथ क्या हो गया, हमें तो जिंदगी ऐसी लग रही थी, वैसी लग रही थी, अब हमारे को एकदम हमारा सिर हल्का हो गया, एकदम हमारा शरीर हल्का हो गया, हमको सब चीज अच्छी लगने लग गई। तो रतन, अगर आपने कोई गलत चीज पहनी हुई है, उसको उतारते ही उसका असर खत्म हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों के मन में ये दुविधा थी, जो लोग ये सोचते हैं कि हमने गलत रतन पहन लिया था, उसको उतारने के बाद भी अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो ये सोचते हैं कि हो सकता है उस रतन का ही कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, या फिर उसी के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उनकी ये दुविधा जरूर दूर हो गई होगी। इसी के साथ ही आचार्य जी, बहुत से लोग होते हैं जो मोती के साथ पन्ना धारण कर लेते हैं। तो क्या इन दोनों को एक साथ धारण करने से कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार के? देखिए, मैं कुंडली देखकर बताता हूं कौन सा रतन कहां पहनना है, राइट में पहनना है, लेफ्ट में पहनना है, गले में पहनना है। मोती के साथ ज्यादातर लोग पन्ना नहीं पहनाते, लेकिन कुंडली देखकर
मैं ये तय करता हूं इसको राइट में पहनना है, ये मोती को पन्ना को लेफ्ट में पहनना है या गले में पहनना है। कई बार दोनों को पहनाना पड़ता है हमको, लेकिन अलग अलग पहनाना पड़ता है। और दर्शकों, मैं आपको एक चीज बता दूं, चंद्रमा जो है, बुध जो है, चंद्रमा उसकी माता है, और माता का अपने पुत्र के प्रति कभी भी इस तरह से गलत वो चीज नहीं होती है। चंद्रमा जो है बुध की माँ है। जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा कई लोग पन्ना चांदी में पहनते हैं और कई लोग सोने में पहनते हैं, कई लोग पंच धातु में पहनते हैं। मैं ज्यादातर पन्ना जो है पंच धातु में पहनाता हूं, क्योंकि सोना भी जो है बहुत महंगा है, बस से बाहर है, और ज्यादातर मैं पंच धातु में ही पहनाता हूं। और चांदी भी महंगी है। पन्ना को आप चांदी में भी पहन सकते हैं, पन्ना को आप पंच धातु में भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दर्शकों, इतना तो आपको पता होगा चांदी किस चीज के लिए होती है या किस ग्रह की होती है, ये भी आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और जैसे कि आपने कहा कि जो है इनको साथ में पहना जा सकता है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण होना बेहद आवश्यक है। तो हो सकता है, जैसे मतलब उम्मीद भी करती हूँ कि जो लोगों के मन में ये भ्रांतियां थी, जिन लोगों के मन में कि इन दोनों को साथ में धारण नहीं किया जा सकता, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, कुछ कुछ गलत होने लगता है, तो यही भावना आती है कि हमने ये रत्न साथ में धारण किए हैं, इस कारण हमारे जीवन में ये सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन अगर सही तरीके से इनको धारण किया जाए तो वो गलत तरीके से उनको प्रभावित नहीं करते, अपितु उन्हें मार्गदर्शन दिखाते हैं। देखिए दर्शकों, मैंने मोती राइट हैंड में धारण किया हुआ है और पन्ना को लेफ्ट हैंड में धारण किया हुआ है। मुझे पता है कौन सा रतन कैसे पहनना है, राइट में उसका क्या रोल है, लेफ्ट में क्या रोल है, गले में क्या रोल है, उसको किस धागे में पहनाना है, उसको किस धातु में पहनाना है। इस चीज का मेरे को 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और लोगों ने जो मन में बांधती है कि पुखराज के साथ पन्ना नहीं पहनते, पुखराज के साथ मोती नहीं पहनते, पुखराज के साथ नीलम नहीं पहनते, ये सब चीज गलत है। देख कर बताया जाता है। मैंने पुखराज भी पहन रखा है, मैंने लेफ्ट हैंड में नीलम भी पहन रखा है। ये नहीं कि मैंने आपको दिखाने के लिए पहन रखा है, ऐसा नहीं, मुझे जरूरत है। और ये नहीं कि सबको ये जरूरत है। कईयों का एक रतन से काम होता है, कईयों का 3 रतन से काम होता है, और कईयों को हमको 5 रतन भी पहनाने पड़ते हैं। कईयों को धन का रतन पहनाना पड़ता है, कईयों को हमको लाभ का रतन पहनाना पड़ता है, कईयों को हमें लग्नेश का पहनाना पड़ता है, कईयों को पंचमेश का पहनाना पड़ता है, कईयों को हमको नवम का पहनाना पड़ता है। वो कुंडली देख के आधारित होता है कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, उस पे किस किस की दृष्टियां हैं, उच्च का है, नीच का है, क्या है, ये सब की कैलकुलेशन करके ही आपको बताया जाता है। और मैं जो ये सेवा आपकी कर रहा हूं, 5000 में पुखराज विद रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ, 5000 में नीलम विद रिंग सर्टिफिकेट के साथ, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहनना है, कोरियर सर्विस फ्री। और मैं आपकी कोई और सेवा कर सकूं तो वो भी मुझे बताइए। अगर आप 5000 भी नहीं खर्च कर सकते या कुछ नहीं कर सकते तो मैं इससे भी सस्ता आपको उपाय बताऊंगा, इसका उपरतन बताऊंगा जिसकी कीमत बहुत कम होती है। जरूरी नहीं मैं आपको ये 5000 रुपये वाली ही चीज बताऊं। तो दर्शकों, जो मैं बताता हूं वैसा करिए और अपने जीवन को एकदम सुखमय और आनंदित बनाइए। वैसे भी 2 साल से दुनिया बहुत ज्यादा दुखी है। ये कोरोना काल आया है, 100 साल बाद इतनी ये जो बीमारी आई है, ये अभी जाने वाली नहीं है। ये बीमारी हमारा पीछा छोड़ने वाली अभी नहीं है जल्दी से, आप जो सोच रहे हो। ये 2024 के एंड तक चलेगी, जहां तक हमारी कैलकुलेशन है। बाकी ज्योतिषों ने ये बोला था 2021 में बिल्कुल कोरोना खत्म हो जाएगा, और इस चीज को लेके बड़ा जश्न मनाया गया था।
लेकिन ये सत्य नहीं है। 2000 और आपको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये रत्नों के अलावा आपको डॉक्टर से भी परामर्श लेना चाहिए, प्लस मुंह में मास्क बांध के रखना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। इसके साथ ही जीवन की परेशानियों के लिए आपसे जरूर परामर्श प्राप्त करना चाहिए ताकि उनका जीवन आसान बन सके। तो आचार्य जी, जैसे कि आप रत्नों के बारे में तो बेहद अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देते ही हैं, आज हम बात कर रहे हैं बीमारी के ऊपर। बहुत से लोगों को हड्डियों से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। क्या ऐसी बीमारियों के लिए भी किसी ग्रह को कारक माना जा सकता है? देखिए, लगन देखना पड़ता है, कौन सा बंदा किस लगन का है। मेरे सामने कुंडली आते ही पता लग जाता है। अगर कोई वृश्चिक लगन का है, अगर उसकी कुंडली सही है तो उसकी ये बैक साइड में कमर में दर्द रहेगी। अगर वो धनु लगन का है, उसका पेट खराब रहेगा। और अगर वो किसी और लगन का है, बताते बताते समय चला जाएगा। हर लगन की कुंडली से पता लग जाता है कि इसकी हड्डियों में दर्द रहेगा, या इसकी स्किन प्रॉब्लम रहेगी, या इसका क्या रहेगा। तो उसका इलाज जो है, जो रत्नों द्वारा बताया जाता है, वो तो बताया ही जाता है, लेकिन डॉक्टर का परामर्श लेना भी बहुत जरूरी है। इससे आपको 80% आराम मिलेगा रत्न बताने से, लेकिन डॉक्टर को दिखाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूरी है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा आचार्य जी। जन्म पत्रिका देखकर हम ये जान सकते हैं कि कौन सी बीमारी क्यों हो रही है, कौन से ग्रह के कारण हो रही है, और रत्नों के माध्यम से हम रत्नों की हेल्प से उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, जैसे कि आपने कहा कि बताते बताते तो समय गुजर जाता है, लेकिन यहाँ पर समय सीमित होता है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। और आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी दर्शकों, जय माता दी। तो दर्शकों, आप भी आचार्य जी के द्वारा अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जरूर संपर्क करें। आप इन नंबरों पर कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर-दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655। दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।